लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अगर किसी नेता ने ये वायदा किया था कि यमुना 5 वर्षों में पीने का पानी देने लग जाएगी और उसने ये पूरा नहीं किया, तो मेरा अधिकार है इस बात पर प्रश्न करने का कि चुनाव के समय केजरीवाल बाहर आ गए। जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है कि ऐसा क्या साक्ष्य उस समय उपलब्ध था जो आज नहीं उपलब्ध है। क्योंकि हमको केंद्र में बीजेपी सरकार नहीं चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने पूरी देश में पूरा सत्यानाश कर चुका है। हम जा रहे थे सौरभ भारद्वाज के पास, ये सौरभ भारद्वाज का विधानसभा है, यहाँ पे पानी अच्छा नहीं। भाजपा दोषी है कि केजरीवाल दोषी हो पता नहीं, लेकिन स्टेट में सरकार किसकी है? ये इनका खाली जुमला, झूठे वादे। इन्होंने तो दिल्ली के अंदर इनको मौका दिया गया था कि 11 साल में कम से कम वो कुछ काम करें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस वक्त केजरीवाल के आवास के करीब है और यहाँ पर कांग्रेस जो है प्रदर्शन करी है। तस्वीर देखिए, केजरीवाल की जो है पोस्टर लेकर उसे यमुना का पानी उससे गिराया जा रहा है, यानी कि एक सिंबॉलिक प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस डुबकी लगवा रही है अरविंद केजरीवाल की और पोस्टर में लिख रही है कि आप डुबकी कब लगाओगे, 2025 आ गया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कहा था कि 2025 में वो खुद जाके डुबकी लगाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये प्रदर्शन कर रही है और वो कांग्रेस कर रही है जो 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान उसी कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी। सर, क्या कहेंगे इस वक्त जो आप लोग जिसके प्रति प्रदर्शन कर रहे हैं? यही कांग्रेस जो है 6 महीने पहले केजरीवाल के लिए वोट मांग रही थी, केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ रही थी। कोई भी राजनीतिक दल जब कोई गठबंधन करता है तो उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरे नहीं होते हैं तो हमारी स्वतंत्रता है कि हम उनसे गठबंधन तोड़ करके उसके खिलाफ चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी भी 500 दलों के साथ गठबंधन करने के बाद उनके विरुद्ध चुनाव लड़ती है। नीतीश कुमार जी उदाहरण है और केजरीवाल जी का तो ये प्रथम मुद्दा था। हमारी जवाबदारी दिल्ली की जनता के प्रति है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अगर किसी नेता ने ये वायदा किया था कि यमुना 5 वर्षों में पीने का पानी देने लग जाएगी और उसने ये पूरा नहीं किया, तो मेरा अधिकार है इस बात पर प्रश्न करने का। वो नहीं हुआ है। अगर ये हुआ होता तो हमारी को कोई आवश्यकता नहीं थी केजरीवाल जी से ये प्रश्न करने की। 6 महीने पहले भी यमुना साफ नहीं थी। 6 महीने पहले भी अरविंद केजरीवाल शीश महल में रह रहे थे, तब राहुल गांधी को और कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे वो प्रवक्ता दिखाइए कांग्रेस का जिसने शीश महल के मुद्दे पर केजरीवाल जी का समर्थन किया हो। आप मुझे वो प्रवक्ता दिखाइए कांग्रेस का, वो नेता दिखाइए कांग्रेस का जिसने शराब घोटाले मामले में केजरीवाल जी का बचाव किया हो। ऐसा कोई भी नहीं। पूरी कांग्रेस या राहुल गांधी की बात कर ले, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, सुनीता केजरीवाल मंच साझा करती थी और कहा जाता था कि मोदी तानाशाह है और ये ईमानदारी लोगों को जेल में भर देते, यानी केजरीवाल भी ईमानदार थे। जी नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए अपराधी की। हमने कहा कि आप साक्ष्य लेकर के आइए। वो क्या बदल गया कि चुनाव के समय केजरीवाल बाहर आ गए? जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है कि ऐसा क्या साक्ष्य उस समय उपलब्ध था जो आज नहीं उपलब्ध है। वो साक्ष्य कहां चले गए? आप किसी व्यक्ति को 4 महीने जेल में रखते हैं, 6 महीने साल भर जेल में रखते हैं और ऐन चुनाव के मौके पर व्यक्ति बाहर आ जाता है क्योंकि आपको डर है कि चुनाव का यह मुद्दा बन सकता है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि चुनावी जीत हार के गणित पर हो रही है, यह गलत है और कांग्रेस इसके लिए सतत संघर्ष करती रहेगी। लेकिन यदि अपराध के साक्ष्य उपलब्ध हैं, शौक से जेल लेकर के जाइए, आप फांसी चढ़ा दीजिए। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली वालों को कि कांग्रेस का दिया हुआ वोट भाजपा को जाएगा, कांग्रेस को वोट देके भाजपा की सरकार बनेगी। केजरीवाल जी ने कहा बहुत कुछ है मैडम, लोकपाल हो चाहे स्वच्छ दिल्ली बनाने की बात हो। आज भी शीला दीक्षित जी के कामों के बूते आम आदमी पार्टी स्वीकार करे ना करे, दिल्ली चल रही है। उपलब्धि के तौर पर गिनाने के लिए इनके पास पोस्टर बैनर के अलावा कुछ नहीं है। तो ये प्रदर्शन जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तौर पे जो है कांग्रेस, और ये बैरिकेड तोड़ के जो बैरिकेड पर चढ़कर आगे जाने की कोशिश थी और ये कांग्रेस ने प्रदर्शन किया यमुना की गंदगी को लेकर। जो है साफ जाहिर तौर पर केजरीवाल की आवास के करीब आकर जो है प्रदर्शन किया गया, यमुना की सफाई के मुद्दे उठाए गए और इसके साथ ही ये सारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल जो है लगातार ये कह रहे हैं कि केजरीवाल कांग्रेस को दिया हुआ वोट भाजपा को जाएगा, भाजपा की सरकार आएगी और भाजपा की सरकार आई तो ये सारी फ्री की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी। केजरीवाल चोर है, हवा दिल्ली में है नहीं, पानी है नहीं पीने के लिए लोगों के लिए, और
प्रदूषण इतना हो चुका है कि लोग जीने में भी असमर्थ पैदा कर रहे हैं। कह रहे अस्तित्व तो बचा नहीं है कांग्रेस की, सरकार कैसे आएगी कांग्रेस की सरकार बनेगी और जीतेंगे दिल्ली। कांग्रेस के अस्तित्व पे जो सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अभी भी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस की तुलना आप किसी और पार्टी से नहीं कर सकते हो। हाँ, क्योंकि कांग्रेस ने देश की आजादी से लेकर आज तक देश के मुद्दों के लिए अपनी आवाज उठाई है, चाहे वो सड़क से लेकर संसद तक हो। हाँ, कि अस्तित्व ही नहीं बचा है दिल्ली में, कह रहे कि कोई फायदा ही नहीं है, 2-4 वोट जो जिस तरीके से शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में दिल्ली में काम हुआ है, उसको देखते हुए दिल्ली की जनता पुनः शीला दीक्षित जी के कामों को याद करते हुए कांग्रेस को याद कर रही है और कांग्रेस पार्टी एक पूर्ण बहुमत के साथ, मजबूती के साथ दिल्ली में आने वाली है। चाहे वो बस की सेवाएं हो, मेट्रो की सेवाएं हो या 100 यूनिट जो बिजली मुफ्त करने की जो बात शीला जी ने किया था, आज अरविंद केजरीवाल या बीजेपी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए मैनिफेस्टो ला रही है, वो लागू कर रही है। शीला जी ने पहले दिल्ली में जो बिजली मुफ्त करने की बात थी वो शीला जी के टाइम में ही हुआ था। तो और भी लोग हैं, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जो प्रदर्शन आज आप लोग कर रहे हैं? केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में अस्तित्व बचा नहीं है कांग्रेस का। देखिए, हाँ साइड में देखो, हमारे पास है ना वीडियो भी है पूरा, जहाँ पे गंदा पानी जहाँ जहाँ आ रहा है वो सब वीडियो है हमारे पास। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, आपको अगर वीडियो वगैरह चाहिए, कुछ चाहिए तो हम आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ अच्छा काम नहीं। आपने हमसे सवाल पूछा था कि 6 महीना पहले आप केजरीवाल के साथ में थे, तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा 6 महीना पहले हम केजरीवाल के साथ में इसलिए थे क्योंकि हमको केंद्र में बीजेपी सरकार नहीं चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने पूरी देश में पूरा सत्यानाश कर चुका है। समस्या तो अब यही आ गई है ना कि आप दोनों मिलके कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं। भाजपा को क्या लेना देना? देखो, भाजपा को क्या लेना देना नहीं हो पता नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पोल इसलिए खोल रहे हैं कांग्रेस वाले क्योंकि हर गली में, हर चौराहे में, हर मोहल्ले में अच्छा पानी, शुद्ध पानी नहीं आ रहा है, कचरा बहुत सारा भरा पड़ा हुआ है। इसके लिए कांग्रेस, युवक कांग्रेस हमारी, वो एकदम रास्ते में उतर के प्रोटेस्ट करने को तैयार है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, मैं आपको वीडियो भी देना चाहूंगा, आप वो वीडियो चलाइए कि गंदा पानी एक महिला ने हमको घर में से भर के बताया। भाई, हम जा रहे थे सौरभ भारद्वाज के पास, ये सौरभ भारद्वाज का विधानसभा है, यहाँ पे पानी अच्छा नहीं है। दिल्ली की, पूरे दिल्ली का पानी जिसके लिए आप कहते हैं, उसके लिए तो भाजपा ने जो है जहर मिला दिया यमुना में, ऐसा तो केजरीवाल कह रहे हैं। भाजपा दोषी है? भाजपा दोषी है कि केजरीवाल दोषी हो पता नहीं, लेकिन स्टेट में सरकार किसकी है? केजरीवाल की है ना। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है तो उन्होंने पूरा साफ सफाई रखना चाहिए ना, वो यमुना नदी साफ सफाई रखना चाहिए, हर एक चीजें साफ रखना चाहिए। तो केजरीवाल जी का कर्तव्य बनता है कि मैं, मेरा स्टेट, मेरा जो दिल्ली है, मैं कैसे सुधारूं, वो उनका ऊपर सब जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे सर दिल्ली में साफ सफाई को लेकर? साइड जी, दिल्ली में साफ सफाई से लेकर यमुना के पानी और पीने का पानी जो है तो बहुत बड़ा आज मुद्दा बन चुका है। यमुना की सफाई जो है ये हो नहीं पा रही है, लगातार अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं कि जहर मिला दिया गया है, जहर पिलाकर मारना चाहते, क्या कहेंगे? इसमें कहना कि यही चाहते हैं कि मेन चीज है ना, जमुना जो हमारी है ना, वो बिल्कुल इतना गंदा कर रखा है, उसको इतना गंदा बना रखा है। इन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हम जमुना को साफ रखेंगे, वहां से पानी पहुंचाएंगे, मगर इनका कोई भी फोकस नहीं रहता है। ये हमेशा फोकस रहता कहाँ है? ये इनका खाली जुमला, झूठे वादे। इन्होंने तो दिल्ली के अंदर इनको मौका दिया गया था कि 11 साल में कम से कम वो कुछ काम करें, मगर उन्होंने तो बच्चों की पेंशन खा गए, बुजुर्गों की पेंशन खा गए, बच्चों के वजीफे खा गए, ऐसे इतने घोटाले करे उन्होंने। अपना तो शीश महल बना लिया और हमारे गरीबों को बीमार कर दिया, बच्चों को बीमार कर दिया, दुनिया भर का। इसके लिए इनका इतना धोखेबाज इंसान है कि वो सिर्फ झूठे वादे बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं करा। इससे अच्छा तो हमारी शीला दीक्षित की सरकार थी, जो कम से कम यहाँ पे हाईवे, रोड, हर चीज तो उनकी देन थी, मेट्रो उनकी देन थी। इन्होंने काम क्या करा है? कुछ काम नहीं करा, खाली झूठ बोला है, भ्रष्टाचार फैलाया, बाकी दारू पे दारू फ्री करी है उन्होंने, और कोई काम नहीं करा उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बात कह रही है कांग्रेस की। अरविंद केजरीवाल ने जो है दारू पे एक फ्री कर दिया दारू, और जो है यमुना की सफाई नहीं की। ये सारे मुद्दे कांग्रेस उठा रही है और उसके लिए केजरीवाल की आवाज़ पर, अरविंद केजरीवाल की आवाज़ पर प्रदर्शन भी कर रही है।
वो प्रदर्शन हमने आपको दिखाया, क्या कुछ कितने जोरों शोरों से प्रदर्शन हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यमुना में डुबकी लगाएंगे, उसका पानी पिएंगे, जाकर वो साफ कर देंगे, वो वादे पूरे नहीं हुए। तो सिंबॉलिक प्रदर्शन करके बॉटल में यमुना का पानी, काला पानी लेकर आई और उनके पुतले को यमुना के पानी से नहला रही है और कह रही है कि आप डुबकी कब लगाओगे। यानी जो बातें योगी आदित्यनाथ ने आके कहा कि हमने तो प्रयागराज में डुबकी लगा ली, अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी कब लगाएंगे। कांग्रेस जो है उसे सिंबॉलिक प्रदर्शन में बदलकर दिखा रही है और पूछ रही है कि आप यमुना में डुबकी कब लगाएंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।